अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कैसर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच अपना अपना। जहां तक मैंने पढ़ा सुना वो कुछ यूं है कि पाकिस्तान जब बना तो हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क ऐसा भी था जिसने वहां मौजूद हमारे सफारतखाने पर पाकिस्तानी परचम लहराने के बजाय पश्तूनिस्तान का परचम लहराया। पाकिस्तान बनने का हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क को इतना ही गम था जितना एक दुश्मन को होता है। चुनाचे ये इस्लामी मुल्क इस वक्त सोवियत यूनियन का दोस्त था और सोवियत यूनियन जो इस वक्त की सुपर पावर था इसके साथ मिलकर पाकिस्तानी सरहदों पर बमबारी करता रहता था। इस वक्त का सोवियत यूनियन भी अमेरिका की तरह अपने कुत्ते पालता था जो खुद को पाकिस्तानी होने के बावजूद अफगान कहते थे और सोवियत यूनियन के कहने पर भौंकते थे। पाकिस्तान को कई दफ़ा मगरबी बॉर्डर पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के अंदर के हालात ख़राब करने के लिए चंद ज़मीर फरोश खरीदे गए जिनको आज खूनी लिबरल्स या सुर्खे कहा जाता है। एक तरफ पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत और दूसरी तरफ हमारा बरादर इस्लामी मुल्क जिसके सदर ने कभी कहा था कि इंडिया से पहले मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा। सियासी तजियाकारों से सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने जब देखा कि हम दोनों तरफ से खतरे में हैं तब जाकर भुट्टो दौर में इन सुर्खों से निपटने और मगरबी सरहद को महफूज बनाने के लिए एक विंग बनाया गया जो मगरबी सरहद पर असरअंदाज होने वाले दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। नाजरीन, आज एक अरसे के बाद वो सुर्खे किसी और की फंडिंग पर मुतहर्रक हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इनको सोवियत यूनियन से फंडिंग आती थी और आज उनका मालिक कोई और है। नाजरीन, आप देखें कि वक्त का पहिया कैसे चलता है कि जिस सोवियत यूनियन का ये खाते थे आज वो सोवियत यूनियन रूस की सूरत में पाकिस्तान का दोस्त बनकर पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा है और सोवियत यूनियन का उस वक्त का दिया हुआ तोहफा यानी ये सुर्खे अब किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। अब जब पाकिस्तान के माली हालात ख़राब हुए हैं, साबका हुकूमतें लूट खसूट करके इनके लीडरान बीमार बनकर बाहर के मुल्कों में भाग रहे हैं तो इनसे पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है। नाजरीन, जब पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है तो ये अपने पैसों का सबूत नहीं दे पा रहे कि पैसा कहाँ से आया। ये इन लीडरान के पास सबूत नहीं है। नाजरीन, इख्तिसाब से बचने के लिए इन लीडरान के लिए कभी कतरी खत आ जाता है तो कभी ये बीमार बन जाते हैं और जब इससे भी काम नहीं बन पाता तो इख्तिसाब से बचने के लिए मुल्की इदारों पर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं। अगर हम साबका इदवार को देखें तो लूट खसूट को छुपाने के लिए इदारों को तबाह किया गया, हत्ता कि अफवाज पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए फौज पर तरह तरह के ब्लेम डाले गए और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के चौथे अहम स्तून यानी मीडिया को खरीदा गया और उन पर नवाज़शात का सिलसिला शुरू किया गया। अब पाकिस्तान में ये हालात हैं कि सहाफ़ियों में दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप का तल्लुक इन खूनी लिबरल्स के साथ है और दूसरे जो आम पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और ऐसे सहाफ़ी जो नादीदा कुव्वतों के लिए काम करते हैं उनको मुकद्दस गाय बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में 3 साल पहले आने वाली हुकूमत ने जब साबका हुक्मरानों पर शिकंजा टाइट किया तो ये सुर्खे और तमाम पाकिस्तान मुखालिफ ज़हन रखने वाले लोग एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो गए और पाक आर्मी को गालियां देने लगे। उनका ये ख्याल है कि पाक आर्मी ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पीछे है, इसीलिए हमारे इख्तिसाब की बात हो रही है। कभी ये पाक आर्मी को गालियां बकते हैं और कभी ये जनाब प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहते हैं। यूं हमेशा पाक आर्मी के तलवे चाटने वाले पाक आर्मी के दुश्मन बन गए। नाजरीन, एक चीज़ खसूसी तौर पर नोट करें कि जब भारत किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल से दूचार होता है तो ये लोग अपनी बिलों से बाहर निकलकर पाकिस्तान और पाक आर्मी पर अर्ज़ासराई करने लगते हैं और इंडिया की बोली बोलकर नरेंद्र मोदी के बयानिए को तक़वियत बख्शते हैं। नाज़रीन इकराम, जब इंडिया में बम्बई अटैक हुआ तो वो कौन था जिसने अफजल गुरु को पाकिस्तानी साबित करके इंडिया के बयानिए को तक़वियत बख्शी?
यकीनन वो अमित मीर ही था। अमित मीर ने पाक फौज पर बुहतान लगाया कि पाक फौज हम पर इंडिया के हक में प्रोग्राम करने के लिए दबाव डालती है। अमित मीर से कोई ये तो पूछे कि अमन की आशा प्रोग्राम कौन चलाता रहा और कौन इसका बेनिफिशियरी है और कौन है जो इंडिया में कारोबार करता है, और आप अमन की आशा चलाकर किसे तस्कीन देते रहे और अपने लिए लिफाफे लेकर अपनी नस्लें सीधी करते रहे। सहाफ़ी का क्या काम है कि वो किसी पार्टी के जलसों में तकरीरें करे? क्या आज तक अमित मीर ने मौजूदा गवर्नमेंट के किसी काम को सराहा? हरगिज़ नहीं। मखसूस सहाफ़ियों का एक टोला साबका हुक्मरानों के साथ मिलकर हर साजिश में शरीक होता है। क्या ये सहाफ़त है? पूरी दुनिया में नाज़रीन सहाफ़ियों पर जुल्म होता है, लेकिन किसी के लिए कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में पाक आर्मी के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाकर पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। क्या सिर्फ पाकिस्तान में चंद सहाफ़ी और चंद सियासतदान मुकद्दस गाए हैं? गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने अल जज़ीरा चैनल की बिल्डिंग पर जहाज़ों से बमबारी की, जिस बिल्डिंग में एक अमेरिकी चैनल का दफ्तर भी मौजूद था। किसी ने सहाफ़त पर हमला करार नहीं दिया, कोई बाहर नहीं निकला, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं खेला गया। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते एक बेलारूस का सहाफ़ी जो मुल्क से भागा हुआ था, इसे कैसे पकड़ा गया, क्या कोई जानता है? नाजरीन, बेलारूस की गवर्नमेंट को पता चला कि फलां सहाफ़ी इस वक्त तक हमारी फ़ज़ाई हदूद से एक परवाज़ गुजरेगी जिसमें वो मौजूद होगा। वो सहाफ़ी बेलारूस से भागा हुआ था। जब वो परवाज़ जैसे यूनान से लेथोन जाना था, जब बेलारूस की हदूद में आई तो बेलारूस ने अपने जंगी जहाज़ उड़ाकर इस परवाज़ के पायलट से कहा कि हमास ने आपकी परवाज़ में बम रखा है, लिहाजा आप इस परवाज़ को बेलारूस में उतार दें। नाजरीन, जब परवाज़ बेलारूस के हवाई अड्डे पर उतरी तो बेलारूस ने इस मतलूब सहाफ़ी को परवाज़ से उतार कर गिरफ्तार कर लिया। कोई जलसे जुलूस और मुजाहरे नज़र नहीं आए, कोई आज़ादी इजहार राय को ख़तरा नहीं बोला गया। पाकिस्तान में मुकद्दस गाय पाल कर उससे काम लिया जाता है और इन पर ख़तरा होने की सूरत में CNN जैसा इदारा उनके साथ खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में ही ये खेल क्यों? आखिर क्यों? क्या वजह है? वजह क्या है? इंडिया ने एक सहाफ़ी को महज एक आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार किया। इस सहाफ़ी का नाम आसिफ सुल्तान है। आज इसकी गिरफ्तारी को 1000 दिन से ज्यादा हो चले हैं। क्यों कोई सहाफ़ी इसके लिए मैदान में नहीं उतरा? क्यों इसे बचाने के लिए कोई तंजीम मैदान में नहीं आई? क्यों इसके लिए कोई बाहर नहीं निकला? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो सहाफ़ी नहीं? उसका जवाब ये है कि वो आलमी ताकतों का मोहरा नहीं था। आलमी ताकतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन लोगों को पालती हैं और उनसे काम लेती हैं और जिन पर वो नवाज़शात करती हैं। उन्हें बड़े बड़े मेडल दिए हुए होते हैं। उन्हें इंसानी हकूक़ के नाम पर उनको चैंपियन ज़ाहिर किया हुआ होता है और इन लोगों से काम लेने के बाद ये ताकतें उनको अपने मुल्कों की नेशनलिटी दे देती हैं। इससे वो खुद तो उन मुल्कों में जाकर महफूज हो जाते हैं, लेकिन वो जो पीछे अपना पौधा लगा कर जाते हैं वो एक तो पूरी बीमारी बन जाता है और दूसरा उन लोगों की जिंदगियों को ये लोग खतरे में डालकर भाग जाते हैं। जिस किस्म की भी मुसीबत पाकिस्तान पर आए, अंदरूनी हो या बैरूनी, पाक आर्मी ही अपना किरदार अदा करती है। इसलिए पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पाक आर्मी को तबाह करना दुश्मन के लिए लाजमी है और ये कोई आसान हदफ नहीं है, क्योंकि हमारे दिल पाक आर्मी के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा पाकिस्तान आर्मी के दिफा के लिए खड़ा है, लेकिन दुश्मन इतना मक्कार है कि बराह रास्त सामने नहीं आता और वो हमारे अंदर से चंद काली बेड़ें खरीद कर इनसे काम लेता है। अल्लाह पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को इन लोगों के शर से बचाए, हमें महफूज रखे। नाजरीन, वीडियो लंबी होती जा रही है,
بس آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔